हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि बाइनेंस पे अकाउंट अपना किस तरह आपने क्रिएट करना है और किस तरीके से आप क्रिप्टो करेंसी जो है वो सेल परचेज कर सकेंगे। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताता रहूँगा। हर पार्ट में आपको एक एक चीज़ बताता रहूँगा। तो आज मैं आपको बाइनेंस पे किस तरह से आपने पाकिस्तान में रहते हुए वेरीफाई करना है अकाउंट को और किस तरीके से आपने उस पर अकाउंट बनाना है, ये सारी चीज़ें मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। मेरा नाम परवेज़ और आप देख रहे हैं परवेज़ ऑफिशियल चैनल। और आज मैं प्रॉपर आपको जो है वो गाइड करूंगा कि किस तरह से बाइनेंस पे आपने परचेज़ करनी है, बाई करनी है क्रिप्टो करेंसी, जिसमें से आप बिटकॉइन भी परचेज़ कर सकते हैं। कोई सी भी करेंसी जो है वो आप बाइनेंस से एक्सचेंज जो है वो वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी जो एक्सचेंजर है, ये सबसे बड़ी है डिजिटल मार्केटिंग में। तो इस पे ऊपर जो है वो सबसे ज़्यादा लोग जो है वो काम कर रहे होते हैं। तो पाकिस्तानी भी हमारे एक्सचेंजर बैठे हुए होते हैं जो कि USDT वगैरह सेल कर रहे होते हैं, बाय कर रहे होते हैं। तो उसमें ये होता है कि आपको डॉलर वगैरह वो थोड़े हाई CPS में मिलते हैं, जिसकी वजह से आप जो है वो वहाँ से इजीली जो है वो USDT खरीद सकते हैं। और जो है वो वहाँ पे अगर आपके पास USDT पड़े हुए हैं तो आप उस पर सेल भी कर सकते हैं। ये आगे मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। और आज मैं आपको प्रॉपर वेरीफाई करने का तरीका बताऊंगा कि बाइनेंस पे आपने किस तरह चैनल को अपने अकाउंट को क्रिएट करना है, किस तरीके से वेरीफाई करना है। आज इस वीडियो में यही बातें मैं आपको बताऊंगा। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि हर न्यू वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप मज़ीद सीखते हुए ऑनलाइन अर्निंग कर सकें। और इसी तरह से आप जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अर्न भी कर सकें। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे और आपको मैं बताता हूँ कि किस तरीके से आपने बाइनेंस का अकाउंट क्रिएट करना है और उस पर वेरीफाई किस तरह से आपने करवाना है। थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों, अभी मैं आपको बताता हूँ किस तरह से आपने बाइनेंस पे अकाउंट क्रिएट करना है। तो ये जो गूगल है उसको आपने ओपन करना है, उसमें आपने बाइनेंस साइन अप का लिखना है। बाइनेंस साइन अप का लिखने के बाद जो है वो आपने वेबसाइट पे आ जाएंगे, वहाँ पे लिखा होगा साइन अप क्रिएट। तो यहाँ पे आपने ईमेल देना है और वो मांगेगा आपसे ईमेल। उसके बाद आपने इसको यहाँ पे पासवर्ड देना होता है, कोई सा भी जो आपने रखना होता है। इसके बाद ये यहाँ पे उस ईमेल पे जो है वो आपको एक कोड जाएगा। उस कोड में आपने इस तरह से आपने ईमेल को ओपन करना है। जिस ईमेल को आप डालेंगे उस ईमेल से आपको कोड आएगा, ये वाला। इसको आपने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद जो है वो आपने वहाँ पे पेस्ट कर देना जाके। यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे और पेस्ट करने के बाद जो है वो आगे हम साइन अप के लिए तैयार हो जाएंगे। थोड़ा सा टाइम लेगा। उसके बाद हम जो है ये साइन अप करने के लिए हम पहले अपना कंट्री सिलेक्ट करेंगे। कंट्री हमारा जो है वो पाकिस्तान है। तो उसके बाद हमने अपनी जो है वो पाकिस्तान सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे पाकिस्तान सिलेक्ट करने के बाद वो जो है से लॉगिन नाम मांगेगा, मिड नाम मांगेगा और लास्ट नाम मांगेगा। तीनों अपने नाम डाल दें। उसके बाद जो है वो आपने नाम डालने के बाद जो आपने अपना
डेट ऑफ बर्थ लिखनी होती है, डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे यहाँ पर। डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद हमने यहाँ पे ये देखें, आपकी जो भी डेट है आपने वो डेट सेलेक्ट करनी है। आपकी जो आईडी कार्ड के मुताबिक डेट है, डेट ऑफ बर्थ है, वो सिलेक्ट करेंगे आप। उसके बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे वो बोल रहेगा आपको कि अपना एड्रेस डालें और ज़िप कोड आपने डालना होता है आपके सिटी का। कोई भी जो ज़िप कोड है आपकी सिटी का वो आपने सर्च करना होता है। अगर आपको नहीं पता तो गूगल पे आप ज़िप कोड सिटी लिखेंगे तो आपको वो कोड ज़िप कोड जो है वो मिल जाएगा। यहाँ पे मैं ज़िप कोड लिखूँगा, फिर वो सिटी नेम पूछेगा कौन सा सिटी का नेम क्या है, तो वो सारी चीज़ें पुट कर दूँगा। उसके बाद जो है वो सिटी का नेम भी पुट कर दिया मैंने। उसके बाद यहाँ पे हम जो है वो एड्रेस आप लिखेंगे, एड्रेस कोड हमने लिख दिया, हमारा 46,000 कोड है रावलपिंडी का, तो हमने वो लिख दिया, सिटी का नाम लिख दिया। इस पे जो है वो हमने नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट करने के बाद इस तरह से आपको फिर दोबारा से इंटरफेस नज़र आएगा, तो आपने वहाँ पे कंटिन्यू करना है। नीचे ऊपर चेक करके आपने दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद थोड़ा सा लोड करेगा, भी जो है वो लोडिंग के बाद भी आईडी कार्ड का पूछेगा कि आपका आईडी कार्ड जो है वो हमेशा, अगर आप जब भी बाइनेंस बनाने के लिए ओपन करें तो आपने अपना इंग्लिश आईडी कार्ड डालना है। उर्दू डालेंगे तो वो वेरीफाइड नहीं करेगा। तो आपने पहले अपलोड करनी है फ्रेंड की पिक्चर आईडी कार्ड की, ओरिजिनल आईडी कार्ड की फ्रेंड की पिक्चर आप अपलोड करेंगे और उसके बाद जो है वो आप बैक साइड की पिक्चर अपलोड करेंगे। अभी देखें ये फ्रंट साइड की अपलोड हो रही है, ये हो चुकी है, होने लगी है। तो इसके बाद आपने बैक साइड की इसकी पिक्चर अपलोड करनी है ओरिजिनल आईडी कार्ड की। ये इस तरह से थोड़ा जूम कर लें, यस गुड का निशान लगाएंगे, उस पर क्लिक करें तो ये अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। ये तो अपलोड हो रही है। उसके बाद आप जो है वो बैक साइड की जो पिक्चर है आईडी कार्ड की वो लगाएंगे। अभी पिक्चर जो है वो बैक साइड की लगाएंगे हम। इस तरह से आपने बैक साइड की लगानी होती है पिक्चर। जिस तरह से फ्रंट से अपने पिक्चर लगाई, इसी तरह अपने बैक साइड पे भी लगानी है। ये वेरिफिकेशन के लिए लाजम होती है और बाइनेंस से, क्योंकि वहाँ पे डॉलर वगैरह देने लेने का काम होता है, तो आपको वेरिफिकेशन लाजमी करवानी पड़ती है। आप नहीं करवाएंगे तो आपका अकाउंट जो है वो वेरीफाई नहीं होगा। तो ये दोनों हमारी अपलोड हो चुकी हैं, हम कंटिन्यू कर देंगे। ये देखें सक्सेसफुल हो चुकी है।
और उसके बाद जो है वो आपसे स्माइली पिक्चर मांगेगा आपकी, सेल्फ़ी। इस तरह से सेल्फ़ी आपसे मांगेगा, वो आपने देनी है, तो आपका 24 घंटे में आपका जो वेरीफाई कर देगा। थैंक यू सो मच।